हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लूप्स के बारे में कि लूप्स क्या होते हैं, वो किस तरह से वर्क करते हैं। अगर आप बैकग्राउंड से हैं जिसमें आपने पहले से लैंग्वेज पढ़ा है तो आप किसी भी लैंग्वेज में जाए लूप्स का इस्तेमाल होता ही है। लूप्स बेसिकली क्या होते हैं कि रिपीट द प्रोसेस अंटिल कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो जब तक कोई कंडीशन हमने डिफाइन कर रखा है, जब तक वो सेटिस्फाई हो रहा है लूप्स रन होता रहेगा। जैसे ही कंडीशन अनसेटिस्फाई हुआ लूप ब्रेक हो जाता है। तो लूप हम किस में करते हैं, जहां पे भी रिपीटेटिव वर्क हमें करना है, सेम वर्क आपको बार बार रिपीट करवाना है प्रोग्राम से, उस केस में हम यूज करते हैं लूप्स का। जैसे कि एग्जांपल के लिए प्रिंट करना है 1 से 1000 तक, तो ये 1000 टाइम्स कौन करे, तो ये मशीन क्या करता है, सेम टू सेम प्रोसेस को रिपीट करता रहता है बिकॉज द प्रोसेस इज सेम। और इसमें क्या हुआ, हमने क्या लिखा है इसमें, प्रिंट करो। प्रिंट करो 1 से लेकर 1000 के बीच की संख्या को। तो इसमें हमने तीन चीज डिफाइन किया। एक तो हमने प्रिंट करने को बोला कि भाई वो दिखाओ भी मुझे। दूसरा बोला हमने कंडीशन दिया, तो ये हो गया की कंडीशन। कहाँ तक दिखाना है, 1000 तक दिखाना है। कहाँ से दिखाना है, 1 से। तो यही हो गया सिंटेक्स। तो लूप्स क्या करते हैं, सेम वर्क को रिपीट करते हैं। दो प्रकार के जनरली लूप्स होते हैं, पहला होता है वाइल लूप, दूसरा होता है फॉर लूप। तो पहले आइए हम लोग वाइल लूप को देखते हैं। अब वाइल लूप क्या करता है, जब तक कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए तब तक ये रन कंटिन्यू होता रहता है। वाइल ट्रू, अगर हम ऐसा लिखते हैं कि वाइल ट्रू प्रिंट प्रिंट आई एम अनस्टॉपेबल। ठीक है, जब तक ट्रू हूं लिखो कि आई एम अनस्टॉपेबल, कि मैं स्टॉप नहीं हो सकता। ठीक है, जस्ट इसको हम रन करते हैं, देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि आई एम अनस्टॉपेबल। क्यों, क्योंकि लूप क्या कर रहा है, कहीं फॉल्स नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने कुछ यहाँ पे डिफाइन नहीं किया। हमने कहा कि जब तक ठीक है चलते रहो। तो ये क्या, इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, जब तक या तो लाइट कट जाए या फिर आपका पीसी हैंग होकर बंद हो जाए। तो ये कंटिन्यूस इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। इसको हम स्टॉप यहाँ से करेंगे, स्टॉप हो गया। इस तरह से लूप वर्क करता है कि हमने क्या किया, यहाँ पे कंडीशन दिया, तो ये कंडीशन थी यहाँ वाली जो हमने बताया कि क्या कंडीशन है, टेस्ट क्या है, तो ये टेस्ट हो गया। और ये क्या हुआ, बॉडी या फिर वर्क, कि वर्क क्या करना है तो प्रिंट करते रहो। इसी तरीके से वाइल लूप वर्क करता है। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए देखते हैं कि वाइल लूप का हम कैसे इस्तेमाल करें। ए इज इक्वल टू 10 है, और हम यहाँ तक ये चेक करना चाहते हैं कि वाइल ए इज लेस देन 100, जब तक ए की वैल्यू 100 से कम है प्रिंट कर दो बीच की सारी वैल्यू। प्रिंट 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 सीधा इसमें तो हमें ए ही प्रिंट करना है, ए। तो अब देखिए क्या करेगा ये लूप। सबसे पहले जब रन होगा प्रोग्राम तो सबसे पहले चेक करेगा, देखेगा कि ए की वैल्यू 10 आ चुकी है। ओके, अब ये लूप में जाएगा तो चेक करेगा कि ये वाइल देखेगा तो कहेगा कि मुझे काम करना है लॉन्ग ड्यूरेशन तक, जब तक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अभी यहाँ पे ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या ए की वैल्यू 100 से कम है, तो बोलेगा यस, क्योंकि ए की वैल्यू अभी 10 है। तो अब आगे जाएगा तो ये ए की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो ए वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या होगा, 10। फिर क्या करेगा, ये दोबारा लूप वापस आएगा। हमने क्या कहा कि काम को रिपीट करेगा। फिर दोबारा लूप वापस आया, वाइल में आया। अब देखा कि ए की वैल्यू कितनी है, तो अभी भी क्या किया ये, अभी तो ए की वैल्यू चेंज तो हुई नहीं है। ए की वैल्यू इसकी मेमोरी में एक बार तो ये वही थी 10। हाँ, याद रखना इसमें क्या है कि ए की वैल्यू दोबारा रिटर्न होकर यहाँ से नहीं उठा रहा, क्योंकि अब ये लूप के अंदर आ चुका है। अब ये इसी के अंदर वर्क करेगा। इसका एरिया ना तो आगे है इससे, ना ही इससे पीछे है। तो अभी भी ए की वैल्यू तो 10 ही है, तो अभी भी वो ए की वैल्यू 10 करेगा, फिर 10 10 10 10 10 प्रिंट करता चला जाएगा। आप देखिए इसको, अगर मैं चेक करूंगा तो ये क्या कर रहा है, 10 10 10 10 10, क्योंकि इसकी वैल्यू अपडेट नहीं हो रही, 10 के 10 ही है। तो अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे ए की वैल्यू को हम चाहते हैं कि एक बढ़ता भी तो रहे, एक बढ़ता भी रहे। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस 1 ऐसे लिख देंगे। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे पहले टेस्ट किया तो यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ से 10 डाला इसने, 100 से लेस था, तो बोला कि ए 10 प्रिंट कर दिया। अब क्या हुआ, जैसे आगे बढ़ा तो ए की वैल्यू को इसने पहले वाले ए किया, पहले वाला ए क्या था, यहाँ पे 10 है, तो 10 प्लस 1 कर दिया। तो अब नया ए क्या हो गया, 11 हो गया। अब ये 11 ए की वैल्यू यहाँ पे जाएगी, तो 11 इज लेस देन 100 ऑफ कोर्स। अगेन रन करेगा, और ये कब तक रन करता जाएगा, जब तक यहाँ पे वैल्यू 100 ना हो जाए। अब आप देखोगे तो सेम वर्क करेगा। अब ये कहाँ तक प्रिंट कर देगा, 99 तक, क्योंकि हमने देखा था कि ये पाइथन अपर लिमिट को काउंट नहीं करता, 0 से काउंट करता है और अपर लिमिट को छोड़ देता है। तो अब ये 100 तक प्रिंट कर रहा है, कहाँ से, 10 से, 10 से। ठीक है, तो इस तरह से लूप वर्क करता है। इस सिंटेक्स को हम एक और तरीके से लिख सकते थे, कैसे, प्लस ए प्लस इक्वल टू ए प्लस इक्वल टू ए प्लस इक्वल टू 1। तो
a इज इक्वल टू a प्लस वन को a प्लस इक्वल टू वन भी लिख सकते हैं, तब भी आपका प्रोग्राम सेम ही रन होगा। तो ये प्लस इक्वल टू भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो था बेसिक सेंटेंस, जो आप, ये नॉर्मल सबसे बेसिक एग्जांपल है व्हाइल लूप का। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम इसको और इन्हेंस कर सकते हैं, या फिर व्हाइल लूप को और कैसे इन्हेंस फॉर्मेट में यूज करते हैं प्रोग्रामर्स, वो हम देखते हैं ताकि आप बेहतर यूज कर पाओ। हम ये चाहते हैं कि ये 10 से लेके 100 तक तो प्रिंट कर ही रहा है, हम चाहते हैं कि अगर इसकी वैल्यू बीच में 75 अगर हो तो वहीं पे ये लूप रुक जाए। हम ऐसा क्यों चाहते हैं? अभी तो हमें पता है कि भाई हम सीधा सीधा रन करवा रहे हैं इसको 10 से लेके 100 तक, बट रियल सिनेरियो में ऐसा नहीं होता है। रियल सिनेरियो में वैल्यू पता नहीं होती, हमें रेंज पता होता है और हमें आंसर मिल रहा होता है, तो हमें एक वैल्यू चाहिए होती है। अगर वो मुझे पहले ही मिल जाता है तो मैं 100 तक रन क्यों करूंगा? तो उस कंडीशन में आप एडिशनल पैरामीटर का यूज करते हो, इफ कंडीशन का, जो हमने पहले देखा था। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? इफ a इज इक्वल टू 75, तो क्या कर दो, अगर a की वैल्यू 75 के बराबर हो जाए तो हम क्या चाहते हैं कि अगर a की वैल्यू 75 मुझे मिले तो वहीं पे आप स्टेटमेंट को क्या कर दो, इसको ब्रेक कर दो, लूप को आप ब्रेक कर दो। तो ये क्या हुआ कि अगर हम कोई वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं और हमने एक रेंज डिफाइन कर रखा है कि भाई ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सर्च करो, आप घर में कुछ खो गया हो, आप ये कह रहे हो कि सभी घरों को सर्च करो, और जैसे ही सामान मिलता है वैसे आप सर्च करना छोड़ देते हो ना। ऐसा तो नहीं है कि आप हर एक घर में फिर भी ढूंढते रहते हो। यहाँ भी वही चीज हो रहा है कि अब ये तो हम सर्च कर रहे हैं, लूप को कह रहे हैं कि भाई 10 से लेकर 100 तक जाओ, बट अगर 75 बीच में मिल जाए तो आप लूप को वहीं पे छोड़ देना, मेरा काम हो गया। अब ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ 75 तक ही रन होगा। अब देखिए उसके बाद रन नहीं होगा क्योंकि मेरा टारगेट मिल चुका है 75। तो ये क्या होता है ब्रेक कंडीशन, कि अगर मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो उस कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं। when exit the loop, exit the loop ठीक है, लूप को क्या करता है, एग्जिट कर देता है उसी टाइम पे। दूसरा होता है, इसके अलावा अगर आपको दूसरा कंडीशन यूज करना है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं। दूसरा कंडीशन होता है कि ब्रेक की जगह कंटिन्यू। अब यहां पे एग्जिट द लूप नहीं होता, यहां पे क्या होता है, अगर कोई चाहता है कि 75 वैल्यू अगर बीच में मिलती है तो वो इटरेशन सिर्फ वो स्किप कर दे, वो क्या कर दे, इटरेशन को स्किप कर दे और सीधा ऊपर चला जाए, आगे की वैल्यू को प्रिंट ना करे। ठीक है, आप देखिए इसमें क्या कह रहा है कि अगर ऐसा होता है कि जैसे मिलती है वैल्यू तो नीचे का कोई भी बॉडी एग्जीक्यूट मत करो, आप सीधा वापस चले जाओ टेस्ट करने के लिए, वैल्यू कुछ भी करने की आगे जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम ये वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, हम ये वैल्यू क्या करवा रहे हैं इससे, हम ये कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले ये प्रिंट कर दो, सबसे पहले इसको हम यहाँ पे टेस्ट करवा रहे हैं। और इसको हम एग्जिट द लूप नहीं करवा रहे, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं गो टू द टॉप, गो टू द टॉप ऑफ लूप, गो टू द टॉप। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि गो टू द टॉप ऑफ लूप, हम नीचे की बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहते हैं, ये स्टेटमेंट चाहे जो भी काम करवा रहा है हम नहीं करवाना चाहते, क्योंकि हम इसको स्किप करना चाहते हैं इस इटरेशन को, और नेक्स्ट इटरेशन पे चले जाओ। अगर मैं इसको अभी ऐसे रन करूं तो क्या लगता है आपको क्या होगा, जैसे ही ये यहाँ पे 10 से लेके 74 तक तो आराम से रन करेगा, क्योंकि इसको 75 वैल्यू नहीं मिल रहा, तो 74 तक तो ये आराम से रन होगा, क्योंकि ये इसके आगे जा रहा है, इसके आगे जा रहा है, इसके आगे जा रहा है। देखिए मैं रन करवा देता हूँ, आपको पता लग जाएगा। अब देखिए पे 74 पे आके होल्ड कर गया, क्यों होल्ड कर गया, क्योंकि ये इसको तो 75 को स्किप करके आगे जाना था, लेकिन 75 क्यों नहीं प्रिंट किया, 75 को छोड़ के 76 सब क्यों नहीं प्रिंट कर रहा है, क्योंकि हमने पहले कह दिया कि अगर 75 के बराबर हो तो आप लूप को छोड़ के आगे जाओ। तो हो क्या रहा है कि हमने ये जो स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ नहीं रही है, उसको बार बार एक ही वैल्यू 75 ही मिल रही होगी, इसलिए उसने क्या किया यहाँ पे स्टेटमेंट को होल्ड करके रखा है। कंप्लीट तो ये कर नहीं सकता, रोक तो सकता नहीं क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट तो है नहीं, और ना ही यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई है कि ये ब्रेक हो जाए, बंद हो जाए लूप अभी भी इसलिए चल ही रहा है, लूप इसलिए अभी भी आप देख सकते हो यहाँ पे लूप अभी भी चल ही रहा है, कंटिन्यू ही है। क्यों, क्योंकि ना तो ये लूप को तोड़ने दे रहा है और ना ही ये लूप को तोड़ने दे रहा है, दोनों कंडीशन में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो हमने क्या किया है
हमने क्योंकि इंक्रीमेंट जो लिखा है वो इसके बाद लिखा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट को पहले असाइन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे हम a-1, ठीक है, प्रिंट a-1। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए 100 तक प्रिंट हुआ, क्योंकि अब लूप क्या हुआ, लूप पूरा रन हुआ और इसमें सिर्फ ये स्टेटमेंट ब्रेक किया होगा, मतलब ये स्टेटमेंट स्किप किया होगा। अब देखिए इसमें 75 74 नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, एक -1 को प्रिंट किया, तब यहाँ पे 74 प्रिंट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट इसने यहाँ पे प्रिंट नहीं होने दिया, जो काम होना था वो नहीं होने दिया, और बोला कि आप दोबारा वापस चले जाओ, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होगे अच्छी तरह से। तो ब्रेक समझ गए, ब्रेक क्या होता है, लूप को उसी समय ब्रेक कर देता है। कंटिन्यू क्या करता है, कोई गिवन स्टेटमेंट को पास करवा देता है, मतलब वो स्किप करवा देता है। तीसरा होता है पास। पास अगर हम चाहते हैं कि डू नथिंग, कुछ भी नहीं हो तब भी कोई बात नहीं, डू नथिंग, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पास का यूज करेंगे, ठीक है, डू नथिंग। तो पास क्या करता है, डू नथिंग। पास क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। इफ अगर ए इज इक्वल टू 75 भी होगा तब भी ये स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं चेंज करने वाला है, ये नॉर्मल लूप की तरह ही रन करेगा। इसमें 75 भी प्रिंट होगा और सब कुछ प्रिंट होगा। तो पास एक स्टेटमेंट ऐसा यूज किया जाता है कि अगर मुझे बाद में कुछ डिफाइन करना है, अभी मैं चाहता हूँ कि सिंपली रन हो, इफ मैं कंडीशन यहाँ पे ये बाद में देना चाहता हूँ, अभी मैं फिलहाल चाहता हूँ कि पास हो जाए और प्रोग्राम रन हो, तो उस कंडीशन के लिए पास यूज होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फॉर लूप पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लूप जो है टाइप, वो है फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है, लूप है, काम तो वही है, सेम टू सेम जो वाइल लूप करता है। फॉर लूप का सिंटेक्स है फॉर टारगेट, यहाँ पे टारगेट लिखिए, जो भी आपका टारगेट है, तो जिस पे आप फोकस करना चाहते हो, इन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो, इसकी खास बात क्या है, फॉर लूप की एक खास बात है या फिर डिफरेंस है जो वाइल लूप से है, फॉर टारगेट इन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे स्टेटमेंट या बॉडी आपको जो भी देना है वो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप टेस्ट वगैरह भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने ब्रेक लिखा था, कंटिन्यू लिखा था, वो सब यहाँ भी काम करेगा। अब फॉर लूप में क्या खास बात है, ये हमने अभी देखा कि फॉर लूप भी क्या होता है, सेम रिपीट ही करता है वर्क को। तो फॉर लूप का यूज हम मोस्टली क्या करते हैं, लिस्ट को भी इटरेट करने के लिए करते हैं। तो लिस्ट को अगर इटरेट करना हो, डिक्शनरी को आपको इटरेट करना हो, तो उस केस में भी आप इस लूप का, फॉर लूप का बहुत बेहतरीन यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लेते हैं ये, ठीक है, ये एक लिस्ट है। सबसे पहले हम बेसिक एग्जांपल से चलते हैं, जो कि जिससे हमने अभी वाइल लूप का स्टार्ट किया था, ताकि आपको समझ रहे। फॉर आई इन रेंज, हम चाहते हैं कि 100 तक प्रिंट हो, जैसे कि मैंने पहले किया, ठीक है। 10 से लेके, कहाँ से, 10 से लेके 100 तक। फॉर आई इन रेंज 10 to 100 प्रिंट आई। ये वही काम करेगा जो वाइल लूप में करवाया था। तो आप देख सकते हो सिंटेक्स यहाँ पे कितना छोटा हो गया, ठीक है, ये काम वही कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सेम काम किया इसने। तो फॉर लूप में ये ऐसे लिखना होता है, और वाइल लूप में हम जैसा हमने देखा था वैसा लिखेंगे। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा और एडवांस मोड पे। जैसे कि पहले हम वो भी देख लेते हैं, इफ आई इज इक्वल टू 75, जैसे हमने उसमें लिखा था यहाँ भी रहेंगे, सेम टू सेम सिंटेक्स रहेगा, ब्रेक। अब ये क्या करेगा, 75 जैसे ही आएगा ये ब्रेक कर देगा। 74 आया, 75 जैसे अचीव हुआ, प्रिंट नहीं किया इसने, ब्रेक हो गया लूप। जैसे हमने पीछे लिखा था वैसे यहाँ भी लिखेंगे। कंटिन्यू अगर करना है, कंटिन्यू, तो क्या करेगा, स्किप कर देगा। अब देखिए यहाँ पे 99 तक प्रिंट हो गया, अब इसमें 75 स्किप हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे सेम है, बट फॉर ज्यादा लूप ज्यादा यूजफुल फ्रेंडली है। इसमें हम कोई कंडीशन क्या कर रहे हैं, कंडीशन भी हम सिंटेक्स के अंदर ही डिफाइन करके दे रहे हैं। इसमें ना तो इंक्रीज करने की जरूरत है, हमने क्या किया, उसको रेंज में डिफाइन कर दिया। तो ये मोर यूजर फ्रेंडली है फॉर लूप वाइल लूप के मुकाबले। हमने इसमें इंक्रीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमने इसमें रेंज में डिफाइन कर दिया, ठीक है। दूसरी चीज, फॉर लूप का मोस्टली यूज जो है हम करते हैं इटरेट करने के लिए। जैसे कि लिस्ट करते हैं, यहाँ पे जैसे लिस्ट था, इसको हम चाहते हैं कि हर एक आइटम को एक बार प्रिंट करे, ठीक है। हम चाहते हैं कि हर एक आइटम को ये प्रिंट करे कि जो भी इस लिस्ट में है। तो फॉर आइटम, या ये देखिए आई जो यहाँ पे है वो कुछ भी दे सकते हो आप, ये आई सिर्फ एक नेम हमने यहाँ पे असाइन कर, टेम्पररी वेरिएबल है एक तरह से कह लो,
कि इसमें जो भी आ रहा है एक टाइम पे, एक बार में जो भी आ रहा है वो इसको असाइन हो जाए और ये वेरिएबल आगे काम में आए। इस तरह से ये टेम्पररी वेरिएबल की तरह यूज हो रहा है यहाँ पे। आई को आप कुछ भी नाम दे सकते हो, नाम में कोई आई ही नहीं रख सकता। तो मैं लिखता हूँ फॉर आइटम इन ए, ठीक है, कि ए में जो भी आइटम है वो यहाँ पे प्रिंट कर दे आइटम। तो अब ये क्या करेगा, ये लूप क्या करेगा कि पहला फॉर लूप इन ए बोला तो पहले ए को सर्च करेगा ए कि ए कहाँ पे है, और ए में जो भी आइटम है, ए में जो भी आइटम है तो पहले यहाँ पे क्या क्या ए को पूरा इसने अपने अंदर गैदर कर लिया। अब देखेगा कि उसमें कौन कौन सा आइटम है, तो पहली बार में इसको 1 मिलेगा तो यहाँ पे 1 प्रिंट कर देगा। फिर दूसरी बार जब लूप रन होगा तो इसको 2 मिलेगा, फिर 2 रन कर देगा, फिर 3 रन कर देगा। इसमें हमें अपर लिमिट डिफाइन करने की भी जरूरत नहीं है, इसमें हमने पूरा बोल दिया कि भाई ए के अंदर जो भी चीज है यहाँ पे प्रिंट कर दे। अब जब हम इसको रन करेंगे तो ये इंडिविजुअली सब कुछ रन होगा। आप देख सकते हो 1 2 3 65 58, इस तरह से लूप को हम इटरेट करते हैं। अब चाहे यहाँ पे हमने डिक्शनरी भी अगर बनाया होता तो डिक्शनरी केस में भी सेम ही है। डिक्शनरी में भी हमने मान लो यहाँ पे की दिया यहाँ पे, और इसकी वैल्यू हमने कुछ दिया 56 दे देते हैं, और दूसरा एक बनाते हैं वैल्यू जिसमें हम देते हैं इसकी वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, ये तो मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अब जैसे कि देखिए इसमें दो चीज है, इसमें डिक्शनरी में तो दो चीज होता है। फॉर आइटम तो यहाँ पे हम लिखेंगे की एंड वैल्यू, फॉर आइटम की इन एंड वैल्यू इन बी, इन बी प्रिंट अगर हम सिर्फ वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं तो वैल्यू लिखेंगे। देखिए इसमें क्या हुआ, ओके। तो देखिए जैसा हमने रन किया तो क्या कह रहा है, टू मेनी वैल्यूज टू अनपैक, इसको अनपैकिंग करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सिंटेक्स होता है बी डॉट आइटम्स, बी डॉट आइटम्स। तो अब ये क्या करेगा कि बी के अंदर बी डॉट आइटम्स में की को अलग कर देगा और वैल्यू को अलग कर देगा, और जो की है उसको की में असाइन कर देगा और वैल्यू को वैल्यू में असाइन कर देगा। और हम चाहते हैं कि की को भी और वैल्यू को भी प्रिंट कर दो। अब यह क्या करेगा, की को यहाँ पे की के साथ उसकी वैल्यू के साथ प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से आप इटरेशन कर सकते हो, चाहे डिक्शनरी कितना भी बड़ा क्यों ना हो। फॉर लूप से हम क्या करते हैं, इटरेशन जनरली परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो फॉर लूप समझ गए, फॉर लूप इज मोर यूजफुल। जैसे कि हमने फॉर लूप का यूज देखा था किसमें, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में भी। कैसे हमने देखा था कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का हम यूज कैसे करते थे, z इज इक्वल टू, मान लेते हैं यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हमने यूज किया था, i फॉर i इन रेंज, वहां पे लिखा था हमने रेंज 10 to 100। तो ये क्या कर रहा था, प्रिंट z अगर हम करते हैं तो यहाँ पे प्रिंट z, तो ये क्या कर रहा था कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में क्या देखा था कि यहाँ से ये रेंज आई इन रेंज यहाँ पे उठाएगा, आई से लेके 100 के बीच में, 10 से 200 के बीच में आई, और आई को ही प्रिंट करता जाएगा और लिस्ट में यहाँ पे जिप कर देगा। तो अब देखिए इसको जब हम रन करेंगे तो ये क्या कर रहे हैं, आराम से इसने लिस्ट भी बना दिया। तो ये क्या किया इसने, वैल्यू के साथ जो बनाया उसके बाद उसने लिस्ट में पैक भी कर दिया उसको, ठीक है, ताकि हम इसको इटरेशन फिर फर्दर कर सकें। तो ये यूज होता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, इसलिए फॉर लूप का यूज इटरेशन में ज्यादा होता है। आप चाहे वो लिस्ट के थ्रू इटरेट करना चाहो, डिक्शनरी के थ्रू इटरेट करना चाहो, चाहे नंबर के थ्रू या रेंज के थ्रू। आपने देखा कि आप रेंज के थ्रू भी इटरेट कर सकते हो, वैल्यू के थ्रू भी इटरेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कोई लिस्ट ही है तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते थे कि फॉर आइटम, और इसमें कंडीशन भी देना है यहाँ पे। आप यूज अब जितना आप खुद करके देखिए तो आपको और ज्यादा प्रैक्टिस होगी और ज्यादा समझ में आएगी। बाकी आप इसकी यूज जो है वो हम पे डिपेंड करता है। देखिए सिंटेक्स आप एक बार समझ गए, अब इसके यूज के लिए आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि आप इसको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो, सेम काम को आप बार बार कैसे करवा सकते हो। मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आप लोगों को थोड़े बहुत दिए हैं, आगे आने वाले समय में हम लोग इसका बेहतर और बेहतर उपयोग देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल हम और कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी डेटा टाइप्स है तो हम एक एक नंबर तक कैसे पहुंच सकते हैं। मान लीजिए कोई हमने नेम ही लिखा, यहाँ पे हमने लिखा a इज इक्वल टू रुपेश। अब हम चाहते हैं कि इसको इटरेट करना, ठीक है, कि हम इस ए की वैल्यू को अंदर तक घुसना चाहते हैं, कि हर एक लेटर को जानना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे भी इसका यूज कर सकते हो, फॉर आई इन ए प्रिंट आई, ठीक है, प्रिंट आई। तो अब ये क्या करेगा, ए के अंदर तक जाएगा और देखेगा कि हर एक इंडेक्स को पहले आर को उठाएगा, फिर आर को प्रिंट करेगा, फिर यू को प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से आप इसके इटरेशन को यूज कर सकते हो। तो बेसिक पर्पस जो है ना,
बेसिक पर्पस लूप का क्या है, यही है कि आइटम टू आइटम इटरेट भी कर सकता है ये बेसिक की तरह। जैसे कि जो हमारा बेसिक फंक्शन है वो तो ये सर्व करता ही करता है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये आइटम के थ्रू आप इटरेट भी कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि लिस्ट हो, डिक्शनरी हो, सेट्स हो, कोई भी हो, ट्यूपल हो, और आगे हम लोग देखेंगे कि अदर डिफाइंड वेरिएबल भी है, जैसे कि हम क्लास आगे देखेंगे उप्स में, तो उप्स में भी आप इसका यूज कर सकते हो बहुत बेहतरीन तरीके से फॉर लूप का। तो आने वाले समय में हम लोग फॉर लूप का और बेहतरीन तरीके से यूज देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे आने वीडियो में आप लोग जुड़े रहिए और देखते रहिए, फंक्शन हम लोग सीखेंगे इसके बाद। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो आप लोग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।